हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमे चैनल पे। तो आज हम लोग बर्ज़र्क ऑफ गुलियोटिन की 6 एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि गांव के ऊपर कई सारे मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया था और वो फायर बॉल का इस्तेमाल करते हुए पूरे गाँव को डिस्ट्रॉय करते हुए जा रहे थे। लेकिन फेट ट्रक की वजह से गहरी नींद में सोया हुआ था। इसी बीच हम लोग सेठ को देखते हैं जो कि फेट के लिए एक मेडिसिन बना रहा था ताकि उसे जगाया जा सके। इसके बाद सेठ फेट को मेडिसिन पिलाता है तो फेट को होश आ जाता है। सेठ उसे बताता है कि गांव वालों के ऊपर मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है, इसीलिए फेट जल्दी से ग्रेड को लेता है और बाहर की तरफ चला आता है। लेकिन फेट के जागने में काफी देर हो चुकी थी। तब तक आधे से ज्यादा गांव डिस्ट्रॉय हो चुका था और मॉन्स्टर ने आधे से ज्यादा लोगों को खा लिया था। जिसके बाद फेट आइडेंटिफाई स्किल का इस्तेमाल करता है। तब उसे पता चलता है कि ये सारे मॉन्स्टर लेवल 27 पे हैं। जिसके बाद फेट जल्दी से ग्रेड को साइड में बदलता है और तब एक मॉन्स्टर उसके ऊपर फायर बॉल से अटैक करता है। और जैसा कि ग्रेड ने बताया था कि ये शायद मैजिक को काट सकता है, तो इसीलिए फेट आसानी के साथ उस फायर बॉल को बीच से काट देता है। जिसके बाद वो सभी मॉन्स्टर्स एक साथ इकट्ठा होते हैं और अपने फायर बॉल स्पेल को एक में मिला लेते हैं, जिसी के साथ वो फेट के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन फेट फिर से शायद का इस्तेमाल करता है और उस फायर बॉल के ऊपर अटैक करता है, जिसके साथ फेट फायर बॉल को डिस्ट्रॉय तो करता ही है, साथ ही में ऊपर की तरफ जितने भी मॉन्स्टर उड़ रहे थे वो उनको एक ही बार में मार देता है। फेट जैसे ही उन्हें खत्म करता है तो गुलियोटिन स्किल एक्टिवेट हो जाती है और फेट को फायर बॉल स्किल मिल जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे उन सभी मॉन्स्टर्स का लीडर आ जाता है जो कि साइज में काफी बड़ा था। फेट लीडर के ऊपर आइडेंटिफाई स्किल का इस्तेमाल करता है। तब उसे पता चलता है कि उसका लेवल 47 है और उसके पास फायर बॉल और फायर रेजिस्टेंस स्किल है। ग्रीड फेट को पहले ही बता देता है कि लीडर उसके ऊपर क्लोज रेंज में अटैक करेगा। जिसके बाद वो लीडर फेट के ऊपर अटैक करते हुए उसके करीब आने लगता है। लेकिन फेट अपने साइड का इस्तेमाल करता है और उसको सेंटर से काट देता है। इसी के साथ फेट को एक नई स्किल फायर रेजिस्टेंस भी मिल जाती है। जब अगली सुबह होती है तब सीट फेट को बताता है कि गांव के अंदर बस कुछ ही लोग बचे हुए हैं। फेट अपनी आइडेंटिफाई स्किल का यूज करके बताता है कि जमीन के अंदर सॉइल नहीं बची है, यानी कि फसल को दोबारा नहीं उगाया जा सकता। सीट फेट से पूछता है कि तुम्हारे पास अगर ऐसी स्किल है तो फिर तुम इस तरह का खतरनाक काम क्यों करते हो? तुम अपनी स्किल के साथ शांति भरी जिंदगी जी सकते हो। फेट अपने मन में कहता है कि गुलियोटिन स्किल नियमों के खिलाफ है और वो सेठ से कहता है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। सेठ फेट को बताता है कि वो टाउन के अंदर कोई जॉब ढूंढने वाला है ताकि वो अपनी बेटी को एक अच्छा भविष्य दे सके। जिसके बाद सेठ फेट से कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मुझको एक पंच मारो ताकि मैं पश्चाताप कर सकूं जो मैंने पहले किया था। ग्रीड फेट से कहता है कि उसे मार दो, इससे उसे रिकवर होने में आसानी होगी। लेकिन फेट कुछ ज्यादा ही जोर से पंच मार देता है। जिसके बाद फेट सेठ से कहता है कि अपना और अपनी बेटी का ख्याल रखना। फिर हम देखते हैं कि फेट अपने पुराने घर पे आया था जहाँ पे वो अपने फादर के ग्रेव के सामने खड़ा था। फेट अपने मन के अंदर कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं इस विलेज को कितना हेट करता हूँ, लेकिन मेरे और मेरे फादर के साथ जो मेमोरीज यहाँ पे हैं वो कभी भी धुंधली नहीं हो सकती हैं और ना ही मिट सकती हैं। जिसके बाद फेट अपने फादर से कहता है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा। फिर हम देखते हैं फेट सवारी से सिटी की तरफ जा रहा था। घोड़ा चलाने वाला फेट से कहता है कि मैंने तुम्हें 3 गोल्ड कॉइन दिए हैं ताकि तुम मेरी रक्षा कर सको इन मॉन्स्टर और लुटेरों से। लेकिन तभी उनके सामने कुछ लुटेरे आ जाते हैं। लेकिन वो गाड़ी चलाने वाला इतना डर जाता है कि वो फेट के पैरों में गिर के रोते हुए कहता है मेरी बीवी और छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते हो। लेकिन तभी कोई अचानक से लुटेरों के ऊपर अटैक करता है और वो उनको एक ही बार में हरा देता है। हमें पता चलता है कि उनके ऊपर अटैक करने वाली वही लड़की थी जिसकी मुलाकात फेट से पहले भी हो चुकी थी और इस लड़की का नाम माइन है। माइन गाड़ी चलाने वाले से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही सिटी जाऊंगी। लेकिन जब वो कार्ट के अंदर चढ़ती है तब उसके वजन से कार्ट एक तरफ झुक जाता है। वो लड़की अपने वेपन से कहती है कि तुम नॉर्मल हो सकते हो, जिससे कार्ट फिर से नॉर्मल हो जाता है। फेट ये देख के हैरान था कि उस लड़की ने अपने वेपन के वजन को इतनी आसानी से कम और ज्यादा कर लिया। इस फेट अपना नाम माइन को बताता है और माइन उसे बताती है कि उसके पास भी 7 डेडली सिन की स्किल है, यानी कि 7 बड़े पापों। लेकिन फेट ने गुलियोटिन स्किल के बारे में तो सुना था लेकिन 7 डेडली सिन के बारे में नहीं। माइन फेट से कहती है क्या ग्रेड ने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया था? लेकिन अचानक से माइन के पेट से गुड़गुड़ करने की आवाज आने लगती है तो फेट उसको खाने के लिए थोड़ा सा खाना देता है तो माइन सारा खाने लगती है। तो फेट उसे कहता है कि मेरे लिए भी छोड़ दो, तो माइन उसके लिए जरा सा छोड़ देती है। इसी तरह से वो दोनों सही सलामत सिटी तक आ जाते हैं। लेकिन हम लोग सिटी के अंदर लंचेस्टर नाम के एक होली नाइट को देखते हैं जिसका नाम रूडोल्फ था। चलाने वाला फेट को बताता है कि शायद ये भी गालिया जाने वाला है और शायद रॉक्सी आज यही इसी सिटी में आने वाली है। जिसके बाद वो फेट को 3 गोल्ड कॉइन देने लगता है। लेकिन माइन जल्दी से आगे बढ़ती है और उन्हें अपने पास रख लेती
देती है, ये कहते हुए कि मैंने उसको बचाया था। लेकिन अगले पल माइन फेट के ऊपर ही बेहोश हो जाती है। अब क्योंकि फेट माइन को वहीं पे इसी तरह से नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए वो माइन को पिगी राइड देते हुए उसे होटल तक ले जाने लगता है। इसी बीच कुछ लोग फेट से कहते हैं, लॉर्ड लिंचेस्टर तुम्हारा यहाँ पे स्वागत करते हैं। लेकिन फेट उनके गले के ऊपर किसी तरह के सिंबल को देखता है और जब फेट सिटी के अंदर थोड़ा और जाने की कोशिश करता है तब गार्ड्स उसको वहीं पे रोक देते हैं। लेकिन फेट उनके भी गले के ऊपर वही निशान देखता है, लेकिन वो पहले वाले से बिल्कुल अलग था। जिसके बाद फेट एक और बंदे से मिलता है तो फेट उसके गले के ऊपर भी एक निशान देखता है जो कि बाकियों से काफी अलग था। ग्रीड फेट को बताता है कि ये शायद कास्ट सिस्टम हो सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ के लोगों को इससे कोई भी दिक्कत नहीं है और वो अपने लॉर्ड लिंचेस्टर को काफी पसंद भी करते हैं। फिर हम लोग रूडोल्फ को देखते हैं जो कि कुछ वॉरियर से कहता है, क्या तुम्हें पता भी है कि हमारी लिंचेस्टर फैमिली कितनी ज्यादा बड़ी है, लेकिन तुमने हार्ट फैमिली के सामने हमें नीचा दिखाया, उन छोटे मोटे मॉन्स्टर के सामने से भाग के। इसीलिए रूडोल्फ उन दोनों वॉरियर्स को वहीं पे जान से मार देता है। फिर हम लोग फेट को देखते हैं जिसने माइन को बेड के ऊपर लिटा दिया था और ग्रिड फेट से कहता है कि मुझे पता भी नहीं है कि ये जिंदा है या नहीं। लेकिन फेट ग्रिड से पूछता है कि तुम माइन के बारे में कैसे जानते हो, जिसपे ग्रिड फेट को बताता है कि माइन का वेपन स्लोथ वो दोनों पुराने साथी हैं। ग्रिड कहता है स्लोथ मेरे जैसा ही मॉडल सिन का एक वेपन है। ग्रिड फेट से कहता है कि अब टाइम आ गया है कि तुमको इनके बारे में बताया जाए। जिसके बाद ग्रिड फेट को 7 डेडली सिन के बारे में बताता है, यानी कि पापों के बारे में। सबसे पहला है गुलोटीन यानी कि लालच, दूसरा है रैथ यानी कि कोप, तीसरा है ग्रीड यानी कि लालच, चौथा है स्लोथ यानी कि आलस, पांचवा है लस्ट यानी कि हवस, छठा है एनवी यानी कि ईर्षा, आखिर में है प्राइड जिसका मतलब है गर्व। और इन सभी स्किल का जन्म हुआ था दिव्य नियम के खिलाफ में और इन सभी स्किल्स को स्किल्स ऑफ डेडली सिन या फिर वेपन ऑफ मॉडल सिन कह के बुलाया जाता है। उनमें से गुलोटीन ही सबसे ज्यादा सिंफुल है यानी कि पापी, क्योंकि इसी स्किल के पास वो पोटेंशियल है जो कि डिवाइन नियम के खिलाफ खड़ा हो सकता है। क्योंकि एक बार गुलोटीन स्किल ने सोल का स्वाद चख लिया तो उसे रोकने का कोई भी तरीका नहीं है। फेट कहता है शायद इसीलिए ये मेरी सजा होगी। ग्रिड उसे कहता है कि हमें किसी न किसी तरीके से इसका पछतावा तो करना ही था। फेट चिढ़ते हुए कहता है, मैं किसी ऐसी स्किल के साथ फंस गया हूँ जिसके लिए मुझे जिंदा रहने के लिए लोगों को मारना पड़ेगा। ग्रिड फेट से कहता है कि तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा, नहीं तो गुलोटीन स्किल उसके ऊपर कब्जा कर लेगी। तुम्हें इसे रोकने के लिए ताकतवर होना पड़ेगा। इसीलिए फेट शिकार करने के लिए बाहर निकल आता है। ग्रिड उसे कहता है कि तुम्हें एक ही बार में अपनी गुलोटीन स्किल को सेटिस्फाई नहीं करना है, तुम्हें अपनी भूख की स्थिति को बनाए रखना है और अपनी इच्छा को भी, कि तुम उसे कंट्रोल करने नहीं दोगे। जिसके बाद फेट के सामने एक सैंडमैन आता है। ग्रिड जल्दी से अपने शेप चेंज कर लेता है और बो में बदल जाता है। फेट सबसे पहले फायरबॉल स्किल का यूज करता है जिससे ग्रिड का एरो फायर एरो में बदल जाता है और जब फेट उसे शूट करता है तब सैंडमैन एक ही बार में डिस्ट्रॉय हो जाता है। हमें पता चलता है कि फेट ने जानबूझ के गुलोटीन स्किल को सोल खाने नहीं दी, बल्कि उसकी सोल को एक वाटर ड्रॉप में बदल दिया और उसे निगल लिया। इसके बाद फेट ऐसे ही कई सारे सैंडमैन का शिकार करते जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि एक जगह पे एक सैंड गोलम था जिसके साथ कई सारे वॉरियर्स फाइट कर रहे थे, लेकिन इतने सारे वॉरियर्स होने के बावजूद वो सैंड गोलम को छू तक नहीं पा रहे थे। तभी वहाँ पे फेट आता है जो कि अपने फायर एरो से उसके ऊपर शूट करता है और उनसे कहता है कि ये मॉन्स्टर मेरा है। वो सभी उसे कहते हैं कि हम एक साथ होके भी इसे हरा नहीं पा रहे हैं, तुम अकेले क्या ही कर सकते हो। वो गोलम जल्दी से अपनी स्किल का यूज करता है और फेट के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जब फेट सामने से उसके ऊपर अटैक करता है तब फेट का एरो गोलम के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए जाके गोलम को लगता है। जिसके बाद फेट गोलम के ऊपर अपनी शॉर्ट से अटैक करता है तो गोलम उसे रोक लेता है। जिसके बाद गोलम फेट के ऊपर अपने सैंड स्ट्रोम से अटैक करता है। अगर फेट सैंड स्ट्रोम के अंदर फंस गया तो वो पत्थरों के साथ कुचला जाएगा और मारा जाएगा। जिसके बाद फेट अपने साइड का इस्तेमाल करता है और गोलम के ऊपर अटैक करता है, जिससे गोलम का कोर दिखने लगता है, लेकिन वो कोर जल्दी से सैंड के अंदर घुस जाता है और वहीं से भागने लगता है। ग्रिड फेट से कहता है कि अगर वो कोर भाग गया तो गोलम नहीं मरेगा। इसीलिए फेट जल्दी से ग्रिड की शेप को चेंज करता है और उसे बड़े से बो में बदल देता है और ग्रिड से कहता है कि तुम मेरा 10% स्टेटस ले सकते हो और जल्दी से उस गोलम को मार दो। जिसके बाद फेट अपने पावरफुल एरो का इस्तेमाल करता है और उसके अंदर फायर बॉल को भी मिला देता है, जिससे वो एरो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। जिसके बाद जब फेट उस एरो को छोड़ता है तब वो एरो रेत को चीरते हुए जाके डायरेक्ट कोर के ऊपर लगता है और कोर वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है और फेट को एक नई स्किल मिल जाती है जो कि है सैंड स्ट्रोम। जिसके बाद वो सभी वॉरियर एक साथ फेट को शुक्रिया कहते हैं उनकी जान बचाने के लिए और उससे पूछते हैं क्या हम तुम्हारा नाम जान सकते हैं। फेट उन लोगों को अपना नाम क्रॉप्स बताता है। अगली सुबह जब फेट अपने रूम के अंदर आता है तब माइन ने कपड़े नहीं पहने थे। फेट शर्माते हुए कहता है कि तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं, जल्दी से जाओ और अब कपड़े पहन
पहन लो। माइन उससे कहती है कि मैं कपड़े क्यों पहनूं, तुम मेरे सामने एक छोटे से बच्चे हो और तुम शर्मा इसलिए रहे हो क्योंकि तुम्हारे मन में गंदे विचार हैं। जिसके बाद माइन कपड़े पहन लेती है और वो फेट से कहती है कि मैं गोलम का शिकार करने वाली हूँ, लेकिन फेट उसे बताता है कि मैंने पहले ही उन्हें खत्म कर दिया है। जिसपे माइन गुस्सा होकर कहते हैं कि वो मेरे शिकार थे और उसका रिवॉर्ड मेरा होगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि फेट क्रॉप के रूप में ही रिवॉर्ड को एक्सेप्ट करता है। माइन उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिसपे फेट उसे बताता है कि मैंने क्रॉप्स के रूप में शिकार किया था, रिवॉर्ड भी उसी की तरह लूंगा। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे रेडोलफ आ जाता है जो कि फेट से कहता है कि यार तुम ही क्रॉप्स हो और तुम अब से मुझे सर्व करोगे और तुम मना नहीं कर सकते हो। लेकिन माइन उसके पास जाती है और उससे कहती है कि वो मेरा है। जिसके बाद वो उसके ऊपर अटैक करके उसको हवा में उड़ा देती है। फेट उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिसमें माइन कहती है क्योंकि मैं बच्ची नहीं हूँ। इसीलिए फेट जल्दी से माइन को पकड़ता है और वहाँ से भागने लगता है क्योंकि किसी होली नाइट के ऊपर अटैक करके वो लोग तो मुसीबत में पड़ ही जाएंगे। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।